गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज़ अगर आप सबको क्लियरली सुनाई दे रही है तो प्लीज़ एक बार मुझे वाइट टाइप कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर टुडेज़ क्लास। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार सब वाइट टाइप कर दो। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन वंस अगेन। अभी अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ टाइप मी अ वाई। गुड आफ्टरनून अनुभव, गुड आफ्टरनून नारायण। हम एक आध मिनट का वेट करते हैं, लेट अदर पीपल कनेक्ट इन, और फिर हम आज की क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत कम लोग कनेक्ट हुए हैं। लेट अस वेट फॉर अ वाइल। कुछ सेकंड्स हम लोग वेट करते हैं, देन सब एक बार कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद गुड आफ्टरनून एवरीवन टू वंस अगेन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद आवर टुडेज़ क्लास। अगर सब रेडी हो तो एक बार आ टाइप कर दो, हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून पवन। आई थिंक IBPS PO के बैच वाले बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर दैट यू विल हैव टू जस्ट फॉर अ सेकेंड, मैं उनके बैच में क्या इशू आ रहा है मैं ज़रा सा चेक कर लूँ ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो पाएँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। आई थिंक अभी IBPS PO वाले बच्चे भी कनेक्ट हो पाए होंगे। आई हैव गलती से मुझसे वो बैच ऐड नहीं हुआ था, तो वो मेरे ही एरर की वजह से नहीं हो पाया था। नाउ आई थिंक इट मस्ट बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अभी इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट प्लीज़ मुझे एक लास्ट वाई टाइप कर दो, देन विल स्टार्ट विद द क्लास। ऑलरेडी 7-8 मिनट्स जा चुके हैं हमारे। लेट्स बिगिन। अब नाउ आई रिसीव द मैसेजेस। बच्चों को दिख रहा है PO वाले बैच में भी।
सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। पहले मैं आपको ज़रा सा रिकैप दे देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ाई की थी, क्या हमने डिस्कस किया था। फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टुडे, जिनका फर्स्ट डे है, ऐसा कोई है जिसका आज फर्स्ट डे हो? प्लीज़ जिसका फर्स्ट डे है वो वन टाइप कर दो। जिसका आज फर्स्ट डे है, जिसने कल क्लास नहीं लगाई थी, लाइव नहीं लगाई थी, और अगर रिकॉर्डेड देख कर आए हैं, लाइव नहीं लगाई थी, तो 2 टाइप कर दीजिए प्लीज़। ओके, आई कैन सी 2-3 बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड लगा कर आए हैं। आंशी, इट्स योर फर्स्ट डे। ओके, सोनल कुमारी, शुभम, मनीष, नारायण, ऑल राइट। तो तुम सबने मतलब आई होप क्लास पूरा देख लिया होगा, पंक्चुएशंस का क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग विद आवर टुडेज क्लास में, पिछली क्लास को राहुल कॉल तो आई गेस किसी का नहीं आया होगा, बट स्टिल आज मैं एक काम करूँगी, सबका प्राइवेसी चेंज कर दूँगी। मैं ग्रुप सेटिंग्स ही चेंज कर दूँगी, सिर्फ एडमिन के एंड से ही मैसेज जा पाए। यार अब इतने आई गेस अगर कोई किसी को ग्रुप से नंबर उठा के मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है, दैट इज़ बहुत छोटे लेवल की बात हो जाती है। आप लोग बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, मेंस तक पहुंच गए हो, डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो आप, तो आई गेस उस उतने सेंसिबल लेवल पे तो आपको शायद पहुंच जाना चाहिए कि ऐसे ही बिना किसी की परमिशन के बहुत छोटे लेवल की चीज़ हो जाती है, बिना किसी के परमिशन को उसको कॉल करना, मैसेज करना, बेवजह व्हाट्सएप पे स्पैम करना। दैट इज़ नॉट कूल। मतलब ये तो कोई कूल बनने वाली बात भी नहीं है कि अरे मैंने एवं किसी को कॉल खड़का दिया रात में। नहीं, डू नॉट डू दैट प्लीज़। इतना तो मेच्योरिटी रखो, नहीं तो मुझे ये करना होगा कि ग्रुप ही बंद करना पड़ेगा फिर। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, दैट्स लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। नहीं, मैं कल होमवर्क का सॉल्यूशन दे नहीं पाई थी। एक्चुअली मेरा सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गया था, वो मिस आउट हो गया था, और क्रिएट करने में मेरे उतना टाइम, बट मैं आज कल वाले का भी सॉल्यूशन डाल दूंगी और आज वाले का भी सॉल्यूशन मैं डाल दूंगी। इट्स ओके राहुल, अभी कोई नेक्स्ट टाइम से मुझे प्लीज़ आप ग्रुप पे ही टैग करके डाल दीजिएगा कि ये इंसान थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला एलिमेंट हो रहा है, तो हम उसको वहीं पे ही ब्लॉक कर देंगे। इतना एंटरटेन करेंगे ही नहीं। आई ब्लॉक देम, आई मेक श्योर कि वो बैच से ही ब्लॉक्ड हो जाएं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉलरेट नहीं की जा सकती हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कल हमने पंचुएशन मार्क्स किए थे, इफ़ ऑल ऑफ यू रिमेंबर, हमने कुछ पंचुएशन मार्क्स किए थे। लेट मी रिकॉल इट वंस अगेन फॉर यू। हमने फुल स्टॉप किया कि सेंटेंस को एंड करते हैं, राइट हमने फुल स्टॉप किया, सॉरी लेट मी स्टार्ट, व्हाट इज़ इट हैपनिंग? What is this? I'll get it checked. कल हमने फुल स्टॉप किया था टू एंड अ सेंटेंस, उसके बाद हमने कॉमा किया, जिसको हमने दिखाया कि किसी चीज़ को ब्रेक देने के लिए या फिर आइटम्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। देन वी डिड क्वेश्चन मार्क, दैट वाज सवाल पूछने के लिए। फिर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क किया, हमने सेमी कॉलन किया कि जब हम एलिमेंट्स को लिंक करते हैं, चीज़ों को, डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में लिंक करके बताते हैं, या एक ही चीज़ को अलग अलग भाषा में लिखा जा रहा है, अलग अलग वर्ड्स में लिखा जा रहा है, तब हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। देन वी केम टू आर कॉलन पार्ट, किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना या किसी पार्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ हम कॉलन का यूज़ करते हैं। देन वी केम टू आर कोटेशन मार्क, ये दिखाने के लिए कि व्हाट इज़ सेड। फिर हमने अपोस्ट्रॉफे का यूज़ किया पोजीशन दिखाने के लिए। फिर हमने हाइफन का यूज़ किया वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। कोई मुझे बताएगा, कल मैंने एक बहुत कॉमन वर्ड बताया था जहाँ पे हाइफन यूज़ होता है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत वो वर्ड यूज़ करते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन सा वर्ड था? कोऑर्डिनेट, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट। फिर मैंने ब्रैकेट्स बताए लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए, और फिर लास्ट में आपको बताया एलिप्सिस क्या होता है। कोई मुझे बताएगा एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस किसके लिए यूज़ करते हैं? जो 3 डॉट्स मैंने करवाई थी, 3 डॉट्स हमने किसके लिए यूज़ किया था? कोई बताएगा प्लीज़? टू बी कॉन्टिन्यूड के लिए किया था, वेरी गुड।
उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, कुछ फ़नी एग्जाम्पल्स किए थे। हमने ये देखा था कि पंचुएशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फिर हमने किया था उससे ज़रा सा पहले हमने ये भी देखा था कि कैपिटल लेटर्स कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से होगा। अगर किसी का नाम से पहले उसका रिलेशन बताया जा रहा है, आंट, अंकल, मदर, ब्रदर, सिस्टर, व्हाटसोएवर, वहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया था, हमने कैपिटल लेटर का यूज़ किया था। कोई प्रॉपर नाउन था, द हिमालयाज़, माउंट एवरेस्ट, आईफल टावर, फ्रांस, पेरिस। तो ये जितने भी चीज़ें थी ये सब हमने क्या किया था, कैपिटल लेटर्स में लिखा था। आई एम गिविंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये पंचुएशन का पंचुएशन कहाँ पर क्या आएगा, मुझे प्लीज़ लिख के दीजिए। पंचुएशन का है ये, टेल मी कहाँ क्या आएगा। फर्स्ट, द पांडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स। क्या इसका मतलब, अभी तो ये मतलब आ रहा है कि पांडा खाता है, गोली मारता है और चला जाता है। क्या इसका यही मतलब है क्या? कुछ बच्चे सिर्फ मुझे वो लिख के भेज रहे हैं फुल स्टॉप। सिर्फ फुल स्टॉप तो नहीं है बेटा, यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें ऐड ऑन होंगी। कोई बताएगा क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे। दी पांडा ईट्स कॉमा शूट्स एंड लीव्स। पांडा खाता है और फिर चला, ईट्स शूट्स एंड लीव्स। अगला, लेट्स पेंट ग्रैंडपा। सेकंड का मुझे बताओ। लेट्स पेंट कॉमा ग्रैंडपा। वेरी गुड। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, आई लव माई पेरेंट्स, लेडी गागा एंड हम्टी डम्टी। जो लगा है वो गलत है, सही है, क्या है मुझे बताओ। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट में बस फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे देखो, अगर उसने कॉलन लगाया तो वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने शायद पेरेंट्स को, फ़नी नेम से बता रहा होगा कि वो अपनी मदर को लेडी गागा की तरह दिखता है, फादर को हम्टी डम्टी की तरह दिखता है। तो उसमें कॉलन की कोई गलती नहीं है, बस लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। फोर्थ देखो, डोंट स्टॉप कीप गोइंग। फोर्थ इज करेक्ट, राइट रिद्धि, फोर्थ करेक्ट है। आई हैड एग टोस्ट एंड ऑरेंज जूस फॉर ब्रेकफास्ट। कोई गलती है क्या? मेरे पेन टैप को आज क्या हो गया है? फोर्थ करेक्ट है। फिफ्थ, अगला देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलर्स वरी अबाउट देयर लगेज। आई डोंट नो वाई आज ये पेन टैप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। उसके अगला देखो, ही सेड ही लव्ड कुकिंग हिज फैमिली एंड हिज डॉग। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो सेवेंथ वाला सेंटेंस है, क्या मैं इधर से जो ये लगे हुए हैं कॉमा, इसको मैं हटाऊं तो कुछ मीनिंग चेंज होगा क्या? अगर सेवेंथ वाले के मैं कॉमा हटा दूं तो क्या मीनिंग में कोई फ़र्क आएगा, नहीं आएगा? एग्जैक्टली तो वो ऐसा आएगा कि उसको पसंद है अपनी फैमिली और अपने डॉग को कुक करना, तो वो उसका मीनिंग फिर वो हो जाएगा, विच इज़ वेरी पथेटिक। अगला देखो, आई सॉ अ मैन ईटिंग शार्क।
इधर कहाँ क्या आएगा? बिकम्स हॉरिबल मीनिंग, वेरी गुड। अगला देखो, डियर जॉन आई वॉन्ट अ मैन हु नोज वॉट लव इज ऑल अबाउट। यहाँ क्या आएगा? ये जो आई सॉ अ मैन ईटिंग शार्क है ना, इसको हम दो सेंस में बोल सकते हैं कि एक ऐसी शार्क देखी जो आदमियों को खाती है, मैन ईटिंग शार्क। मैन और ईटिंग के बीच में हाइफन लगा दोगे तो वो मैन ईटिंग शार्क हो जाएगा, और मैन के बाद कॉमा लगा दोगे तो, या फिर ईटिंग के बाद कॉमा लगा दोगे तो वो मतलब हो जाएगा कि मैंने एक आदमी को देखा खाते हुए, क्या? शार्क खाते हुए देखा। क्या खाते हुए देखा? शार्क खाते हुए देखा। और फिर फुल स्टॉप तो आएगा ही। ये 10th सेम हो गया है। 11th देखो, आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग। 11th बताओ। कुकिंग कॉमा, वेरी गुड। मुझे किस में इंस्पिरेशन मिलती है? कुकिंग में, माई फैमिली में, और मेरे डॉग में। वेरी गुड। ये एक पैराग्राफ है, इसको देखो ज़रा एंड टेल मी। अभी आ रही है वॉइस? अभी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई थिंक कल की क्लास कुछ ज़्यादा अच्छी होने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आज ही की क्लास में आ गई हैं। पेन टैप प्रॉब्लम कर रहा और पता नहीं आवाज़ भी कहाँ चली गई।
मुझे लगता है जैसे अनुभव सर की क्लास में होता है कि किसी जिस दिन अच्छा एक्सपेक्ट करो उस दिन कुछ ना कुछ ड्रामा हो ही जाता है. दैट इज़ वॉट हैपनिंग विद अस ऑल्सो. चलो लेट्स कंटिन्यू. बातों से हट के इसे स्टार्ट करो. आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेकर आई हूँ. आज हम लेटर्स स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको मैं करवाऊँगी. प्लीज़ इसे एक बार कीजिए आप लोग. चलो कमिंग टू इट्स सॉल्यूशन. बहुत देर हो गई है हमें. हम स्टार्ट करते हैं. Yesterday was such a hectic day. Full stop. I woke up late because my alarm didn't go off for some reason. Pause. And then I had to rush through my morning routine. यहाँ बात ख़त्म हो रही है उसकी सुबह की. अब वो अगली बात शुरू कर रहा है तो क्या आएगा? Full stop आएगा. I barely had time to grab a quick breakfast before running out the door to catch the bus. उसने बस की बात बताई, comma, which, comma, of course was delayed, comma, making me even more anxious. I had no as I had an important meeting at work. Full stop. अब देखो नॉर्मली अब आप जब देख रहे होते हो तो आप कैसे रियलाइज़ करोगे कि कहाँ फुल स्टॉप आएगा कहाँ नहीं आएगा. देखो एक ये बहुत बड़ी चीज़ कन्वीनियंस की भी होती है कि आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ब्रेक की ज़रूरत है तो वहाँ आप कॉमा लगा दीजिए. हाँ एंड के पहले कॉमा लग जाता है. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्रेक दे रहे हैं या नहीं दे रहे. अगर आप उससे पहले बहुत लंबा सेंटेंस लिख दिए जैसे आप यहाँ देखेंगे आई वोक अप लेट बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ फॉर सम रीज़न. ऑलरेडी बहुत लंबा सेंटेंस हो गया ना. तो देन यू आर गिविंग अ ब्रेक एंड देन आई हैड टू रश थ्रू माई मॉर्निंग रूटीन. यहाँ पे एंड क्या काम कर रहा है? दो कामों को जोड़ रहा है. पहले एक काम फिर दूसरा काम. पहले की वो बात बता रहा है कि मेरा अलार्म नहीं बजा इसलिए मैं लेट हो गया और फिर वो दूसरा काम क्या था उसको फटाफट में सारा मॉर्निंग रूटीन करना पड़ा. आई होप विवेक क्लियर हुआ होगा. तो कॉमा आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकते हैं बट ऐसा ना हो कि दो दो तीन तीन लाइंस के बाद लगा रहे हैं कि अरे मैं तो स्पीड में पढ़ पाता हूँ मुझे मेरा तो सांस नहीं अटकता है 3 लाइन तक. तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आपको बाकी का भी देखना पड़ेगा कि जो रीड कर रहा है उसका थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको वो सांस लेने का समय मिल जाए. ऑब्वियसली वो लेगा बट आपकी तरफ से वो पॉज ऑलरेडी दैट शुड बी डिलीवर टू दैट पर्सन. When I finally got to the office, comma, I realized I had left my laptop at home, comma, which had all the documents I needed for the meeting. अब यहाँ बात ख़त्म. तो क्या लगा दो? फुल स्टॉप लगा दो. क्या लगा दो? फुल स्टॉप लगा दो. So I had to scramble to borrow one from my colleague and quickly try to download everything I needed. फिर क्या आएगा? Comma, but the internet connection was slow, comma, and my stress levels were through the roof. वो क्या बता रहा है? देखो एक चीज़ हम इनसे और रीड करेंगे जो ये हम पैराग्राफ से रीड करेंगे डेली. आई ट्राई कि मैं डेली एक पैराग्राफ लाऊं. उससे हमें करना कुछ नहीं है. हमें उसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स निकालने हैं कि कैसे वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं सेंटेंस को और अच्छा साउंड करवाने के लिए. आज मैं जैसे आप लोग के लिए वर्ड्स लेकर आई हूँ. अभी जब हम लेटर्स को डिस्कस करेंगे लेटर्स क्या होते हैं कितने टाइप के लेटर्स होते हैं राइट. उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल. फॉर्मल में किस तरीके के आपके आ सकते हैं उनकी स्टार्टिंग लाइंस क्या रहने वाली हैं. अब स्टार्टिंग लाइंस हर कोई लिख देगा उसको डिफरेंट कैसे बनाना है बाकियों से. तो वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स कंप्लीट इट फर्स्ट फिर हम विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Eventually, I managed to get everything done just in time, but then the meeting ended up getting postponed until next week, comma, which felt like such a huge relief, hyphen, and a waste of all that panic. ये क्या कर रहा है? दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि एक तो वो रिलीफ लगा और दूसरा क्या जितना भी वो अभी तक टेंशन ले रहा था वो उसका सब क्या लगने लगा उसको वो बहुत ही वेस्टफुल लगने लगा. तो यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि हाइफन को कैसे यूज़ किया जा रहा है क्या करने के लिए चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए. कम टू द नेक्स्ट लाइन. आफ्टर वर्क आई थॉट आई कुड अनवाइंड अ बिट बट देन आई रिमेंबर्ड आई हैड प्रॉमिस्ड टू मीट सम फ्रेंड्स फॉर dinner, comma, so I had to rush over there. By the time I finally got home, comma, I was completely exhausted and just collapsed into the
बेड। इसमें से प्लीज़ अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढ लेना, जैसे कि कोलैप्स्ड, आई डोंट नो इस पेन टैप को क्या हो गया, कोलैप्स्ड, एग्जॉस्टेड, और मुझे बताओ इनमें अच्छे वर्ड्स कौन से थे। इवेंचुअली, ये कनेक्टर की तरह यूज़ किया गया है। जब भी हमें कोई बातें ऐड करनी है, हमारी बातों को एंड करके बारी बारी चीज़ों को नहीं करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई बात कहनी है, बार बार एंड नहीं यूज़ करना है, तो हम लिख सकते हैं, प्लीज़ इनको नोट कर लेना, मेरा पेन टैप उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसमें आप लिख सकते हो मोर ओवर, एडिशनली, फर्दर मोर, एग्जैक्टली ये जो इसने एक फ्रेज़ भी यूज़ किया है, थ्रू द रूफ, मीन्स हद से ज़्यादा किसी चीज़ का हो जाना। इन एडिशन टू, प्रेरणा इन एडिशनली नहीं होता है, एडिशनली एक कनेक्टर होता है, इन एडिशन टू अलग एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब भी सेम होता है। देयरफॉर एक मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एंड की तरह तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। लिस्ट को बढ़ाने के लिए सचिन, देयरफॉर का मतलब रिजल्ट तरीके तो तुम यूज़ करते हो। हाँ, इन एडिशन टू हो गया। और मुझे कोई कनेक्टर्स बता सकता है किसी चीज़ को ऐड करने के लिए कौन सा यूज़ किया जा सकता है? मोर ओवर मैंने बता दिया है, मोर ओवर, एडिशनली, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, इन कंटेक्स्ट ऑफ, तो पिछली बात के कंटेक्स्ट में कुछ कहना होता है। वाइल का मतलब होता है कि कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं हम, तब कि ऐसा था वाइल इट वॉज लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ, ये भी कनेक्टर है। एज अ रिजल्ट, अच्छा मुझे एज अ रिजल्ट या किसी चीज़ को तुम्हें कंक्लूड करके कहना है, तो तुम कौन से वर्ड्स यूज़ करोगे? ऑल्सो, वेरी गुड। फर्स्टली, सेकेंडली, ये भी सही है मनीष। अगर तुम्हें किसी चीज़ को कंक्लूड करके कहना है, हेंस, और इन माई व्यू पॉइंट, दस, कंक्लूडिंगली, वेरी गुड, कॉन्सिक्वेंटली, वेरी गुड, इन कंक्लूजन, द समिंग अप, वेरी गुड विवेक। इनकी ना आप एक लिस्ट बना लीजिए, मैं भी ट्राई करूँगी। मैं कल एक लिस्ट लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कनेक्टर्स की। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मल भाषा में यूज़ नहीं करते हैं, राइट, जो जल्दी से हमारे दिमाग में शायद क्लिक भी ना हो, बट अगर उनको एग्जाम में यूज़ किया जाए तो यू नो हाउ दे कैन क्रिएट अ डिफरेंस, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स हैं जो ना हर कोई ज़ुबान पे बोल रहा है और ना ही कोई इन जनरल लैंग्वेज में यूज़ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो तुम ये है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव तो तुम्हारी लाइफ नहीं है ना, उसके बाद भी तुम, अगर तुमसे सिर्फ लिखवाने के लिए तो लिखवाया नहीं जा रहा है डिस्क्रिप्टिव में लेटर या ऐसे, कल को तुम्हें हायर अथॉरिटीज़ को लेटर भेजना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान तुम्हारा सीनियर है उसको तुम्हें लेटर कोई फॉर्मल किसी चीज़ पे भेजना है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर बार उसी फॉर्मल लैंग्वेज में आप उनसे इंटरेक्ट करोगे। वो इट इज़ नॉट अ जस्ट वन डे थिंग कि तुमने एक दिन फॉर्मल भाषा में तो लेटर लिख दिया, आगे कभी लिखना पड़े तो तुम्हें कुछ आता ही ना हो। तो कीपिंग दैट इन माइंड सचिन, वेरी गुड। तो वही चीज़ है कि उसको आपको बरकरार रखना पड़ेगा थ्रू आउट। आप देने जा रहे हैं इंटरव्यू, वहाँ पर आप जब बात करोगे तो आपको उसी लहजे से बात करनी पड़ेगी, वही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपका तरीका वैसा ही रहे जैसा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक दिन का हो सकता है बट आपकी जॉब लाइफ टाइम वाली चीज़ है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, प्री, मेंस, इस सब से वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो यही तो देखना चाह रहे हैं कि इंसान उस काबिलियत का है या नहीं है कि वो डेली उस माहौल में रह सके, उस क्लास को मेंटेन कर सके। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम प्लीज़ आगे कंटिन्यू करें। इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर प्लीज़ CL टाइप कर दीजिए सब। ठीक, आज मेरा ना पेन टैब काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसमें तो शेयर कर दूंगी नोट्स बनाकर, बट प्लीज़ एक मैं लिस्ट बता रही हूँ, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, वो आप लिख लीजिए। पहले आप एडिशनली के ही लिख लीजिए। चलो, हमने भी डिस्कस भी किए हैं, कोई चीज़ हमें ऐड करनी है तो हम किन वर्ड्स में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। हम इस ये शहबाज व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है।
ठीक है, पहला वर्ड तो हमने अभी किया ही था, एंड ऑल्सो। और हमने क्या डिस्कस किया था बताओ? इन एडिशन, फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली। और मुझे कोई बताएगा और हमने कौन से वर्ड्स डिस्कस किए थे बात को जोड़ने के लिए, दो बातों को जोड़ने के लिए? प्लीज़ बताइए। फर्दर मोर भी सही है, और हम सिर्फ फर्दर भी लिख सकते हैं। अगेन, फाइनली, देन, ऑल्सो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर हमें किसी टॉपिक को एम्फसाइज करना है, किसी पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है, तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे? मुझे प्लीज़ कोई बताएगा? कॉन्जिक्वेंटली एज वेल एज। मोर ओवर का सुहानी मतलब होता है इसके अतिरिक्त, हिंदी में बोले तो इसके अतिरिक्त मीन्स इसके अलावा कुछ और भी है जो इस कॉन्टेक्स्ट में ऐड किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त। एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके जैसे बहुत लेटर्स आते हैं कि आपके स्ट्रीट डॉग्स के रिलेटेड आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, उसके लिए आपका कोई लेटर आ रहा है, कोई अवेयरनेस, कोई आपकी सोसाइटी में या फिर सिटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, गंदगी को लेकर, कूड़े को लेकर, म्यूनिसिपैलिटी की कोई प्रॉब्लम को लेकर। तो जब आप हायर कम्युनिटी को लिखते हो तो आप उनके स्टार्टिंग लाइन आप यही लिखते हो कि आई एम राइटिंग दिस लेटर। मैं आगे हिंदी में कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ कि इस बारे में वो टॉपिक को आप एम्फसाइज करते हैं, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? बताओ क्या पॉइंट्स लिख सकते हो? पहली लाइन पे अगर आपको लेटर में कुछ इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, या फिर लेटर स्टार्ट करना है, तो टू ड्रॉ द अटेंशन। वेरी गुड अनुभव। और इन रिगार्ड्स, राइट शहबाज। और बताओ मुझे। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न लिख सकते हो। प्लीज़ नोट कर लो। मैं, मेरा पेन टैब आज वाकई काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ तो मैं करवा देती सब कुछ अपनी तरफ से ही लिख के। मैं एक रिटन लिस्ट तो भेज दूंगी, बट स्टिल आप सब लोग एक बार प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं कुछ ब्रिंग द लाइट ऑन। वेरी गुड आशा। और एक दो आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। जब भी हम लेटर, अब कोई मुझसे ये मत कहना कि मैम लेटर की बातें तो स्टार्ट कर रहे हैं बट लेटर का फॉर्मेट, देखो लेटर का फॉर्मेट बहुत ही बच्चों वाली चीज़ होती है, राइट? वो हर कोई जानता है। लेटर का फॉर्मेट तो सिर्फ रटने वाली चीज़ है ना, वो तो आप 2 दिन में वैसे भी रट लोगे। हम सबको ही आइडिया है शुरू कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, रेसिपेंट्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, सब्जेक्ट। तो वो उसका जो आगे पीछे का ही तो है, क्या ऊपर क्या नीचे, वो तो हर कोई याद कर लेगा। बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने लेटर में बॉडी में लिखा क्या है, आप उसको शुरू कैसे कर रहे हो, आप उसकी एंडिंग कैसे कर रहे हो। तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन अगर आप लिखोगे किसी लेटर की, तो हाउ विल यू स्टार्ट इट? यू कैन राइट आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। और क्या लिख सकते हैं? आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन। और बताइए क्या लिख सकते हैं? 3 तो मैंने बताए हैं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन। एक बच्चे ने लिखा टू एनलाइटन द इशू रिगार्डिंग, ये भी लिख सकते हो। आई एम राइटिंग टू एनलाइटन द इशू रिगार्डिंग, या फिर टू ब्रिंग द लाइट ऑन। और बताइए और क्या हो सकता है?
आई वुड लाइक टू फॉर्मली एड्रेस, नोट कर लीजिए ये सब प्लीज़। आई वुड लाइक टू फॉर्मली एड्रेस, और क्या लिख सकते हैं? टू अंडरलाइन द इशू, वेरी गुड। टू स्ट्रेस अपॉन, टू स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट भी अच्छा वर्ड है। देखा है ना, जो फैशन शोज़ होते हैं, डांस शोज़ होते हैं, DID वगैरह व्हाट्सोएवर, इनमें स्पॉटलाइट्स होती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो सिर्फ मेन परफॉर्मर होता है, बैकग्राउंड डांसर्स नहीं, जो मेन, इतनी भीड़ में जो एक मेन डांसर है जिसका परफॉर्मेंस है, वो लाइट हमेशा उसी के ऊपर होता है, राउंड सा लाइट। वो क्या कर रहा होता है, वो उस एक इंसान को हाईलाइट कर रहा होता है। तो वैसे ही पूरी पैराग्राफ में जो तुम्हारे टॉपिक को हाईलाइट करना, तो उसके लिए तुम क्या वर्ड यूज़ करते हो? टू पुट स्पॉटलाइट ऑन, टू पॉइंट दिस आउट, टू हाईलाइट, टू एम्फसाइज, टू कॉल अटेंशन टू दिस। आप लोग लिख रहे हो क्या जो मैं ये वर्ड्स बता रही हूँ? एक बार वाई टाइप कर दो लिख रहे हो तो, फिर मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, मतलब स्लो पेस पे बोलूँ। ओके चलो लिखो, दोबारा रिपीट करूँ फिर मैं? ठीक है, मैं स्टार्टिंग से वो लाइंस और वो पूरा ही रिपीट कर रही हूँ। पहला मैंने बोला था, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन। आई वुड लाइक टू फॉर्मली एड्रेस, और ये ऊपर जो मैंने 3 फ्रेजेस यूज़ किए हैं, एक्सप्रेस माई कंसर्न, ब्रिंग योर अटेंशन, फॉर्मली एड्रेस, इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं और ऑप्शंस? ब्रिंग इट टू योर अटेंशन, कॉल अटेंशन टू दिस, emphasize, highlight, point this out, stress upon, आई एम राइटिंग वाला फिर से बोलना, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न। प्रेरणा, आई एम राइटिंग टू के बाद तो तुम कुछ भी लिख सकती हो, एक्सप्रेस माई कंसर्न, कॉल अटेंशन टू दिस, आई एम राइटिंग टू एम्फसाइज, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट, आई एम राइटिंग टू पॉइंट दिस आउट, point this out, to stress upon, writing to stress upon, I am writing to spotlight, और फिर आगे अपना कंसर्न लिख सकते हो, writing to spotlight, I am writing to underline, underline। अच्छा, अभी जो मैंने वर्ड बोला है अंडरलाइन, LINE, हाँ, देर इज़ अ अर्जेंट नीड टू, अर्जेंट नीड टू लुक इन टू द मैटर, है ना, लुक इन टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लुक इन टू, लुक डाउन अपॉन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लुक इन टू, लुक डाउन अपॉन, लुक इन टू, लुक डाउन अपॉन, है क्या कोई डिफरेंस इनमें? लुक इन टू ध्यान देना, लुक इन टू मीन्स इन्वेस्टिगेट, वेरी गुड उत्कालिका साहू। लुक इन टू का मतलब इन्वेस्टिगेट होता है, और लुक डाउन अपॉन का मतलब? नहीं, वो तो लुक आफ्टर होता है, रिक, टू सी एंड टेक केयर।
किसी का ध्यान देना तो लुक आफ्टर होता है। वेरी गुड प्रेरणा। लुक डाउन अपॉन समवन मीन्स किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना। तो ये छोटे छोटे सी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ना, जिनको इनको प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली वहाँ पर यूज़ करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम इतने फ्लो में खो जाते हैं कि हम एक आधे वर्ड्स आगे पीछे हमारे दिमाग में आते हैं, हम उस फ्लो में लिखते हुए जाते हैं, और वहाँ पे क्योंकि आप लोग टाइप कर रहे होंगे तो वापस पीछे जाना, चेक करना, फिर टाइपिंग एरर ठीक करना, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मिनिमम टाइम होता है। हाँ, लुक डाउन अपॉन क्रिटिसिज्म, टू क्रिटिसाइज समबडी। ठीक है, ये वाले वर्ड्स। अच्छा, एक होता है अंडरलाइन, UNDERLINE, एक अंडरलाइन होता है, एक अंडरलाइंग होता है, LYING। अंडरलाइंग और अंडरलाइन, कोई डिफरेंस बताएगा? अंडरलाइंग का मतलब, अंडरलाइन और अंडरलाइन का डिफरेंस बताओ। UNDERLYING, अंडरलाइंग। काले का एक तरीके से हाँ हिडन हो भी सकता है, बट अंडरलाइन का मतलब मुख्य, खास, एक तरीके का हाईलाइट वाली चीज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, आई वॉन्ट यू टू लुक इन टू द अंडरलाइंग मैटर, मतलब ऐसी चीज़ जिस पर शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना। तो ये जो वर्ड है अंडरलाइंग, इसका भी आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को अपफ्रंट रखने के लिए अपने लेटर में, कि कोई ऐसी चीज़ जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे केस के लिए आप अंडरलाइन यूज़ कर सकते हो। अंडरलाइन का मतलब आशा लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है बट उस पर शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है उतना, लेकिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट। एक तरीके से वही मेन, चीफ, वही उसी को कह सकते हैं। कोई मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसके लिए आप अंडरलाइन। ओवरलुक्ड, राइट सचिन, ओवरलुक्ड। हाँ, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? आज की क्लास को ना कुछ हुआ है, देर इज सम अंडरलाइंग इश्यूज ओवर हियर जिसको मैं शायद देख नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ राहुल, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो। अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ। जब हम एंड कर रहे होते हैं लेटर को, तो हम जनरली ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू लुक इन टू दिस मैटर, राइट? क्या हुआ शहबाज? लाइव एंड नहीं हुई है शहबाज?
क्लास इज स्टिल लाइव. हाँ, अब मैं ना कमेंट्स पढ़ूंगी नहीं. इट्स लाइक काइंड ऑफ गेट वेरी डिस्टर्बिंग. चलो, अभी मैं बोल रही थी कि जब हम लेटर को एंड कर रहे होते हैं तो लास्ट में हम कुछ लाइंस लिखते हैं कि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो मैं बड़ी आभारी रहूँगी आपकी, राइट, या आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा. कि तो वो जो वर्ड होता है ग्रेटफुल, उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ग्रेटफुल की जगह और कौन कौन से आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. हाँ हाँ, ग्रेटफुल की जगह शहबाज थैंकफुल और बताओ ग्रेटफुल की जगह. ऑब्लाइज्ड, वेरी गुड. और बताओ. हम लिख सकते हैं एप्रिशिएटिव. हाँ, वेरी गुड सचिन, बहुत अच्छा वर्ड यू हैव टोल्ड. इंडेटेड. इंडेटेड मतलब कर्जदार रहूँगा मैं आपका. फेथफुली. ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड, आई विल हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स. वो थैंकफुलनेस को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, थैंकफुलनेस को. बट आपको ये कहना कि मैं थैंकफुल हूँ. ग्रैटिट्यूड इज फीलिंग जो आप अंदर होल्ड करते हैं, थैंकफुलनेस वाली. ग्रेटफुल इज कि आप किसी के आभारी हो. ब्लेस्ड तो आभा उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, उतना वो फॉर्मल और उतना वो नहीं लगेगा ब्लेस्ड वर्ड. ग्रेटफुल, थैंकफुल, इंडेटेड, अप्रिशिएटिव, ग्रैटिफाइड. एक वर्ड लिखो ग्रैटिफाइड. मैं इन सब की प्रॉपर स्पेलिंग्स तुम्हें भेज दूंगी. आज मेरा पेन टैब पता नहीं, पेन टैब, माइक सब एक साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं. अनुभव, ये जो आप योर्स ट्रूली, योर्स ऑब्लाइज, वो बहुत लास्ट का लिखते हैं. वो वाला सैल्यूटेशन वाला पार्ट मैं नहीं पूछ रही हूँ. जो लास्ट लाइन हम लिखते हैं उसमें क्या वर्ड्स आएंगे, दैट आई एम आस्किंग. लिखते हैं ना, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू if you will look into this matter. I hope that you will find the solution for it soon. I am looking forward वाला नहीं. satisfactorily नहीं लिख सकते हैं शहबाज. ये कहीं और तुम फंसा सकते हो, ये वाला वर्ड्स डाल सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन उस लाइन में नहीं आ सकता है जहाँ पे आप आभार व्यक्त कर रहे हो. एक ग्रैटिफाइड लिख दिया है. वैसे ही एक वर्ड होता है आई विल बी वेरी प्लीज्ड. PLEASED, प्लीज्ड. वर्ड लिखो प्लीज्ड, ग्रैटिफाइड. beholden, beholden, HOLDEN, beholden. दो एक थोड़ा बहुत इनफॉर्मल सा वर्ड है, बट जब हम किसी के कर्जदार होते हैं, स्पेशली दोस्तों में, ऐसे गर्ल्स में ज़्यादातर इंग्लिश में बात होती है, बॉयज़ में आई डोंट थिंक इंग्लिश में ज़्यादा लड़के बात करते होंगे. बट एक वर्ड यूज़ होता है कि यार ये तेरा मुझ पे कर्ज रहेगा टाइप्स. एक वर्ड यूज़ होता है, ओ से स्टार्ट होता है. तो वो वर्ड क्या होता है, ओ से स्टार्ट होता है. वेरी गुड आभा, देखो लड़की ने जवाब दिया है. ओ, वेन यू ओ समवन समथिंग मीन्स आप उसके कर्जदार हो, आप उसको वो एहसान रखते हो जो उसने आपके लिए किया है. आभा वेरी गुड, बहुत यही वर्ड है वो. एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर. वेन यू ओ समवन मीन्स आप कुछ रखते हो उसकी तरफ, वो उधार टाइप्स आप कह सकते हो कि ये तेरा मुझ पे उधार रहा टाइप्स. समझ आया. अच्छा, अगर आपको रीडर के दिमाग में ये बात डालनी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कोई बात बता रही हूँ आपको, या इस टॉपिक पे लाइट डाल रही हूँ जस्ट टू लेट यू नो समथिंग, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे.
जैसे हम कहते हैं ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट टू लेट यू नो। और वर्ड्स बताओ वैसे, मुझे ऐसे फ्रेजेस बताओ, सॉरी एक वर्ड नहीं, पूरा ऐसा 2-3 वर्ड्स का फ्रेजेस बताओ। फॉर योर रेफरेंस, वेरी गुड आयशा। लिखो चलो, ऐसे वेट करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, just so you are aware, for your awareness, to bring this into light, for your kind information, very good Anubhav, to put light upon something, means I want to put light upon, to bring this into knowledge of yours, very good Shehbaz। नॉलेज ऑफ योर्स की जगह तुम लिखो टू ब्रिंग दिस इनटू योर नॉलेज, क्योंकि ऐसे बोलना कि आपकी वो जानकारी में, ऐसे आप जानकारी में लाना जो आपकी है, इससे बेटर है आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। मतलब ऐसा वो थोड़ा अजीब लगेगा ना, मैं जानकारी में लाना चाहूँगा ये बात जो आपकी है, थोड़ा अजीब साउंड करेगा। टू ब्रिंग दिस इनटू योर नॉलेज, just to let you know, to make you aware, for your awareness, to bring it into your notice, to put light upon this, to bring this into light, हाँ, to bring into your kind notice, या फिर I would like to notify you, I would like to notify you, for your perusal, for your perusal, PERSUAL, for your perusal। आई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैंने लेटर की तुम्हें बॉडी पैराग्राफ की बात हो रही है, फॉर्मेट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग लाइन बताई कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एंड करना है, मैंने वो भी आज तुम्हें सिखाया। और पिछला हमने सारा रिवाइज किया, कुछ कनेक्टर्स बताए बातों को जोड़ने के लिए, राइट। अगर ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आज तो प्लीज़ मुझे एक बार वाइट टाइप कर दो यार। अब मैं एक होमवर्क दे रही हूँ जिसका आप सब व्हाट्सएप करेंगे। नंबर लिख लीजिए 9141459000 पर। जो ग्रुप में ऐड है वो ग्रुप में ही करेंगे, जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो पहले मुझे पिंग करेंगे कि हाय डॉट 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 डिस्क्रिप्टिव। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगी और फिर आप वहाँ भेज दीजिएगा, क्योंकि कल मेरे पास ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस आए थे और एक मैसेज गो थ्रू हो पाना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम कॉल्स भी आ रही होती हैं इंक्वायरी की एंड अदर पर्पज़ की, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। शहबाज मैं अभी ऐड कर देती हूँ आपको ग्रुप में, मैं अभी कर देती हूँ ऐड। कोई और भी ऐसा है जो ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्लीज़ 9141459000 वाले नंबर पे प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे, हाई डॉट 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 डिस्क्रिप्टिव का, मैं आपको ऐड कर लूँगी। मैं आपको एक लेटर का टॉपिक दे रही हूँ, प्लीज़ टॉपिक लिख लीजिए। Write a letter
write a letter to the road transport authority, to the road transport authority, write a letter to the road transport authority expressing your concern, expressing your concern over the usage of, over the usage of high beam LED lights in bikes and cars. Write a letter to the transport authority expressing your concern over the usage of high beam LED lights in bikes and cars. ये आपका टॉपिक है, सिर्फ बॉडी पैराग्राफ। ऊपर क्या फॉर्मेट है मुझे नहीं जानना, नीचे क्या लिखोगे मुझे नहीं जानना, सिर्फ बॉडी पैराग्राफ। आपको पता है कि आपकी जो वर्ड लिमिट रहती है अप टू 150 वर्ड्स रहती है। अब ऊपर और नीचे के वर्ड्स हटा के आप मान लीजिए 60 to 50 to 70 वर्ड्स आपके ऊपर के और नीचे में ही चले जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज 80 to 90 वर्ड्स का आप मुझे बॉडी पैराग्राफ भेजेंगे, अप टू 100 मान लीजिए। चलो टू स्टार्ट विद 80 to 100 वर्ड्स का आप मुझे बॉडी पैराग्राफ भेजेंगे, सिर्फ बॉडी पैराग्राफ। हाई बीम LED लाइट्स इन बाइक्स एंड कार्स, राइट अ लेटर टू road transport authority expressing your concern over the usage of high beam LED lights in bikes and cars। और जिस किसी ने प्लीज़ क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इफ़ यू वर काइंड ऑफ सेटिस्फाइड विद दी क्लास। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, मेरा पेन टैब काम नहीं कर पाया, तो मैं कल की तरह एक एक चीज़ लिखवा के नहीं समझा पाई, बट आई प्रॉमिस कल से आई मेक श्योर सब कुछ परफेक्टली चले। और राहुल, अब ऐसी बातों का मैं यहाँ क्या जवाब दूँ? शायद तुम अपनी पब्लिक में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स एक्सपोज कर देते हो, वो उसको नहीं पसंद आया होगा। चलो लीव इट एनीवेज। क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसके बाद प्लीज़ अपना होमवर्क मुझे 9141459000 पर ज़रूर भेज दें। ओके चलो क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ होमवर्क करना मत भूलें, 10-15-20 दिन की बात है। डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से तैयारी करते रहें। आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ़ यू टुमारो एट 2 PM। अच्छा प्लीज़ एक चीज़ मुझे और बताओ, इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ़ यू अगर कल की क्लास का मैं टाइमिंग मॉर्निंग का रख दूँ? कल की क्लास का मॉर्निंग में टाइम हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली ये वाला टाइम बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मेरी 7:30 तक रेगुलर क्लासेस है, 3:30 से 7:30, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक साथ इतनी क्लासेस मैनेज करना। ठीक है, जो भी टाइमिंग होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो व्हाट्सएप आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी। कल की टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली मैं 10 या 11 के बीच रखूँगी, तो जो भी टाइमिंग होगा आप लाइव लगा सकते हैं, लाइव लगा लीजिएगा अगर रिकॉर्डेड है तो, बट लाइव मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। बाय बाय।